स्टार्ट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो गाइज आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज आज है पूर्णिमा, तो आज मेरा पूर्णिमा का व्रत है और मैंने पूजा वूजा कर ली है। ब्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है। दिन के कितने बज रहे हैं लाला? 2 बजने वाले 15 मिनट। 2 बजे आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि जब व्रत करती हूँ तो मैं सुबह कुछ नहीं, दोपहर में ही चाय वाय पीती हूँ। तो ये इतनी सारी चाय, ये चाय नहीं है, ये दूध है, बस इसमें मैंने पत्ती लगा दी है। तो अब ये मेरी चाय है। अभी उसके बाद होगी भी कथा। तो मैं कथा, आप सब बने रहिए, आज सब पास सुनाऊँगी मैं सत्यनारायण महाराज की कथा। और अभी तो मैं थोड़ा रेडी हूँ, ऐसे ही रेडी होकर अब चल रही हूँ। अभी थोड़ा सी रील वूल बनाऊँगी और यही मेरा रेडी होना है। तो मैं चल रही हूँ रील बनाने। तो गाइज आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ 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 ऐसे ऐसे लाइक कर दिया करो, ठीक है? और गाइज बने रहिए मेरे ब्लॉग में। गाइज अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आज सत्यनारायण महाराज जी का व्रत है मेरा, मैंने आप सबसे बताया था। तो आज मेरा व्रत है। तो ये देखो, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप सबको। ये देखो थाली तैयार हो चुकी है मेरी पूजा की। ये जल है, ये दिया, धूपबत्ती, माचिस, टीका, व्रत कथा की किताब। और सत्यनारायण महाराज जी यहाँ बैठे हैं, कान्हा जी यहाँ बैठे हैं, राधा रानी यहाँ बैठी हैं और सारे देवी देवता ये बैठे हुए हैं, ये सारे बैठे हुए हैं। और मैंने प्रसाद भी तैयार कर लिया है। ये देखो, मैंने ज़्यादा प्रसाद नहीं बनाया है, थोड़ा ही प्रसाद बनाया है। ये पंचामृत है और ये पंजीरी है, बना लिया है। इसमें केला वेला डाल लिया है, ज़्यादा वैसा नहीं बनाया, थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि सब प्रसाद थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद बनाया है। तो गाइज मैं मिलती हूँ अब कथा करने के बाद। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और सुनिए श्री सत्यनारायण महाराज जी की कथा। मैं चल रही हूँ अब कथा करने के लिए, ठीक है? तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। पति हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम लीलावती रखा गया तथा लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि वो अब आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपने पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती प्रीति गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देश जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की कृपा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
प्रातःकाल राजा चंद्रकेत ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसने 2 गुना ज्यादा देकर आदर सहित विदा किया। दोनों भैंस अपने घर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण महाराज की जय। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री तू गोल गोल पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री तू गोल गोल पी। चौथा अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण महाराज की जय। शुत जी बोले, वैस ने मंगला लाला भी कर ले आरती। पूरे घर में घुमा दूँ? हाँ पूरे घर में घुमा दे। पहले एक ये आरती कर ले। सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण हुई। जा घुमा दे। अच्छे से ऐसे ऐसे कर। मेरा ब्लॉग बना दो। ओहो ब्लॉग जा जा दिखा बना। गुन्नी कहाँ जा रही थी बेटी? बेटी देख कैसे बेटी बोली तो कैसे कहा, बेटी कहाँ जा रही तू? ए बेटी बेटी कहाँ से कहाँ जा रहा? बस नहीं ले चलो वहाँ रखो। क्यों बिल्कुल नीचे जाने का इरादा है क्या? मैं तुझे रोस्ट करने से कहीं नहीं। Because I am घर की छोटी बेटी। फूल कितने सारे ए वो वाली कटोरी ले आई, भोग लगाऊं। कटोरी ला, ले आओ जल्दी ले। वीडियो बनाओ। कौन सी वाली? कान्हा के वो प्रसाद वाली। गाइस अब भोग लगने जा रही। गाइस कथा कर लिया मैंने सत्यनारायण महाराज की। अब मैं चल रही हूँ प्रसाद खाने। ये देखिए आप सभी प्रसाद ले लीजिए और बोलिए श्री सत्यनारायण महाराज की जय। और सारे लोग प्रसाद खा रहे हैं यहाँ बैठ के। हंसिका, रिया, साक्षी, परी मेरी वो वीडियो बना रही है तो परी ने भी प्रसाद खा लिया। अब मैं चल रही हूँ प्रसाद ग्रहण करने। और सबसे मेन बात आप सबको बताती हूँ मैं, अब हीटर जलता है यहाँ पर तो ना गुन्नू सबसे पहले आगे आकर बैठता है। सबसे पहले अगर कोई आगे आकर बैठ गया तुरंत पंजा मार के हटा देता है ऐसे करके। कहता है मैं फर्स्ट, मेरी जगह पहले। गुन्नू ए गुन्नू हट जा, मैं बैठ जाऊँ। हट जा यहाँ से, मैं बैठूंगी यहाँ पर, ये मेरी जगह है। दे अरे पसर गया।
ये मेरी जगह है, मेरी। ये देख 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 कैसे हट रहा है। ये मेरी जगह है गुन्नू। ए गुन्नू, गुन्नू, ए बेटा, ये मेरी जगह है। तूने अपना खाना खा लिया तो यहाँ से हट जा, मैं बैठूंगी, मेरी ठंडी लग रही है। तो गाइस ये बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। पूरी सर्दी जब हीटर जलता रहेगा सबसे पहले ये आगे अपनी जगह बनाकर बैठेगा। अगर जरा सा भी कोई आगे गया तुरंत धड़ाक से पंजा मारता है, एक खींच के हाथ वाथ छिल जाते हैं सारे। ये बहुत तेज बंदा है, ये स्वार्थी है, स्वार्थी। तो गाइस जब मैं प्रसाद चल रही हूँ अब खाने, और ब्लॉग को मैं यहाँ करती हूँ ख़त्म। ठीक है, आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सत्यनारायण महाराज की जय। बाय बाय। तो गाइस मैं जा रही हूँ अब आलू गोभी की सब्जी बनाने। चाहे ब्रदर को या कुछ भी रखो, बनाना तो है, मुझे ही बनाना है, और कौन बनाएगा। तो ये रहा सारा मटेरियल, ये रहा सामान, साक्षी ने ला कर दे दिया है मुझे। ये देखो हीटर के पास, और ये रहा मेरा लल्ला। ये मेरा लल्ला, ये मेरा लल्ला, लल्ला लालू है, लालू बेटा। तो ये रहा, और वो रही मेरी लल्ली, वो देखो ललिया, ये ललिया, ललिया, ये ललिया। और लाला काम कर रही है, और मैं हाथ सेक रही हूँ यहाँ बैठ के, और गुन्नू से बातें कर रही हूँ, और मैं सब्जी काट रही हूँ, और मैं बनाऊँगी आलू गोभी फ्राई विथ पूरी और रायता। तो जिसे भी खाना होगा आ सकता है। अब मैं खाना बनाने के बाद आप सबको मिलती हूँ। पापा।